मुरली मंथन प्रस्तुत करते हैं। इस समय अवेयरनेस रखनी है कि आई एम ए डिवाइन सोल। हर वक्त अपने अंदर ये चलते फिरते उठते बैठते ये चलता रहे, आई एम ए डिवाइन सोल। ईच सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। द गोल इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन। हर आत्मा का लक्ष्य क्या है? उसके अंदर जो छिपी हुई दिव्यता है, जो पवित्रता है, जो भगवत्ता है, उसको प्रकट कर लेना है। तो बाबा कहते हैं अपने को हमेशा दिव्य आत्मा, डिवाइन सोल समझो। कभी भी अपने को शरीर ना समझो। ज्यादा शरीर के पीछे मत पड़ो, नहीं तो सारा टाइम शरीर के पीछे ही चला जाता है, आत्मा के पीछे नहीं जाता। ये शरीर तो जो है फ्लैश एंड बोन्स का बना हुआ है। ये शरीर 5 तत्वों का बना हुआ है। मैं तो डिवाइन सोल हूं। सूक्ष्म आत्मा इतने बड़े शरीर को चला रही है। देखो ये वंडर। मैं उस परम सत्ता परमेश्वर सत्यम शिवम सुंदरम की अजर अमर अविनाशी संतान हूं। हमें सेल्फ स्टीम में रहना है। प्रभु मेरे सब कुछ हैं। तवमेव माताश्च पिता तवमेव, तवमेव बंधुश्च सखा तवमेव, तवमेव विद्या दरुणम तवमेव, तवमेव सर्वम मम देव देव। तवमेव सर्वम मम देव देव। इसको अंडरलाइन करो। तवमेव सर्वम मम देव देव। वो मेरा सब कुछ है। ये ऐसा नहीं कि श्लोक बना दिए और गा लिए, लेकिन क्या जीवन में उसकी अनुभूति की है कि प्रभु ही मेरे सब कुछ हैं। या हमने प्रभु से दिल से रिश्ता जोड़ा है, जैसे दुनिया वालों से दिल से रिश्ता जोड़ रखा है। आदान प्रदान चलता है। प्रभु से हमारा कितना आदान प्रदान है, कितना रिलेशनशिप है, ट्रू रिलेशनशिप विद गॉड। ये चेक करें, क्या वो हमारी यादों में रहता है? चेक करो, क्या वो प्रभु हमारी यादों में रहता है या सिर्फ फरियादों में रहता है? आपकी यादों में रहता है या फरियादों में भी? कोई कामना हुई, इच्छा हुई, तो प्रभु के पास पहुंच गए, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मुझे प्रमोशन दिलवा दो, मेरा ये काम करवा दो। तो बाबा कहते हैं ऐसा रिश्ता जोड़ा है, सकामी रिश्ता, कामनाओं वाला रिश्ता, फरियादों वाला रिश्ता। ज्यादातर आत्माएं फरियाद अधिक करती हैं, याद कम करती हैं। याद भी तब करती हैं जब फरियाद करनी हो। स्वार्थ भरी याद एवं फरियाद साथ साथ होती है और परमात्मा को याद नहीं करते। नहीं तो किसी ने कहा है चलो कायनात बांट लेते हैं, तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। कितना सुंदर ये शेर है कि प्रभु तुम मेरे बाकी सब तुम्हारा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे प्रभु आप ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे वैभव वस्तुएं नहीं चाहिए। आप मिला, आप मिलेंगे तो सब कुछ मिल जाएगा ऑटोमेटिकली। बाबा कहते हैं अमृत वेले उठकर सच्चे दिल से मुझे याद करो, बड़े प्यार से। उस समय वातावरण शांत एवं पवित्र होता है। मन शीघ्र एकाग्र हो जाता है। एकाग्र चित्त से एक परम पिता परमात्मा सदाशिव स्वयंभू को याद करना है। वही पिता हमारा श्रृंगार करता है ज्ञान रत्नों से। रोज हमें रत्नों की थाली भर कर देता है। हम अपना श्रृंगार करें, आत्मा का श्रृंगार करें। वो अशरीरी है, परमात्मा का शरीर नहीं है। गॉड इज बॉडीलेस, इनकॉर्पोरियल। उसकी याद में मंदिरों में ज्योतिर्लिंगम शिव की स्थापना हुई है, जिसको राम और कृष्ण भी पूजते हैं। राम ने रामेश्वरम में, कृष्ण ने गोपेश्वरम में भगवान शिव की अर्चना वंदना की, पूजा की। हमने जन्म जन्मांतर प्रभु को पाने के लिए, प्रभु के साक्षात्कार के लिए भक्ति की है। जप तप दान पुण्य तीर्थ यात्राएं की हैं। जिन्होंने सच्चे दिल से भक्ति की है उन्हें प्रभु पिता का साक्षात अनुभव होता है। प्रभु पिता से सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे सद्गति होती है।
बिना ज्ञान के सद्गति कभी हो नहीं सकती, वो भी सत्य ज्ञान। दुनिया में ज्ञानों की कमी नहीं है, लेकिन सत्य ज्ञान आत्मा परमात्मा का। यदि असत्य पर चलेंगे तो दुर्गति हो जाएगी। इसलिए भगवान की श्रीमत पर चलना चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हें अंधों की लाठी बनना है, अंधों को रास्ता दिखाना है। वो कैसे दिखाएंगे? उनको ज्ञान का तीसरा नेत्र सभी को देके उन्हें सुजाग करो, उनकी आंखों का ऑपरेशन करवा दो, तीसरा नेत्र दे दो उनको। परम पिता परमात्मा शिव हैं एवर प्योर। हम आत्माएं कभी पतित तो कभी पावन बनती हैं। जब कलयुग के अंत में पूरे पतित विकारी भ्रष्टाचारी बन जाते हैं तो परम पिता परमात्मा शिव आकर हमें पावन, निर्विकारी, श्रेष्ठाचारी देवी देवता बना देते हैं। जैसे परम पिता परमात्मा शिव बहुत मधुर वाणी सुनाते हैं। बाबा की वाणी बहुत स्वीट होती है, ज्ञान वाणी हमें सुनाते हैं। ऐसे हमें अपने मुख से हमेशा मीठा बोलना चाहिए, मधुर वाणी होनी चाहिए, हमारी कर्कश वाणी नहीं होनी चाहिए। हमें सत्य भाषण करना चाहिए। इससे सबको सुख की, शांति की प्राप्ति होगी। कोई भी अकर्तव्य कर्म नहीं करना है, श्रीमत पर हर कर्म करना है। उत्तम कर्म करने हैं, वो श्रीमत पर ही होंगे। हमें कोई भी निकृष्ट घटिया किस्म का काम नहीं करना है। हमारी सोच उत्कृष्ट कोटि की होनी चाहिए। फिर बाबा ने कहा कि ये समय जो अभी चला हुआ है ये साधना का है, ये तपस्या का है। पुरुषार्थ करके अपनी जीवन हीरे जैसी बनानी है। अभी तो कौड़ी तुल्य है और नष्टो मोहा बनना है, सबसे मोह अपना नष्ट करना है। मोह माया का मकड़ी का जाल ज्ञान योग की कैंची से काट देना है। बहुत बड़ा ये मकड़ जाल हमने खुद ही पैदा किया। चेक करो हम कितना निर्विकारी बने हैं। धन के पीछे ज्यादा भागना नहीं है, अपना टाइम, मनी, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है। फिर बाबा ने कहा मंजिल बहुत ऊंची है। उसमें एक गीत भी है, तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख लिए कटवाए, दिल हूम हूम करे घबराए। तेरी ऊंची अटारी मैंने पंख लिए कटावे। हे प्रभु तेरे पास पहुंचना है, तेरा अटारी बहुत ऊंची है और मेरे पंख कटे हुए हैं। माया रावण ने जैसे जटायु के पंख काट दिए थे, ऐसे माया रावण ने मेरे भी पंख काट दिए हैं, मुझ आत्मा के भी। वो दो पंख हैं ज्ञान और योग के। अभी परमात्मा शिव बाबा आके हमें वो ज्ञान और योग के पंख दे रहा है कि बच्चे उड़ो। दोबारा हमें वो प्राप्त हो गया है। अत ऊंचा ताको दरबारा, अंत नहीं कुछ पारा वारा, गुरबाणी कहती। उस प्रभु का दरबार, वो परम धाम अत ऊंचा, बहुत ऊंचा है और उसका अंत पाना मुश्किल है। तो वो हमें अब अपने जो भगवान ने हमें ज्ञान योग के पंख दिए हैं उससे हमें उड़ती कला में चले जाना है। उड़ते रहना है हर वक्त। इस दुनिया में नहीं रहना है, इस दुनिया से ऊपर उड़ना है। आज का वरदान है चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। हमने खुद को ही चैलेंज किया हुआ है कि हमने स्व परिवर्तन करना है, सेल्फ इंप्रूवमेंट करनी है, सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, सेल्फ रिफॉर्म करना है। तो बाबा कहता है खुद को ही तुमने चैलेंज दिया है, बिकॉज यू हैव टू कम्पीट विद योर सेल्फ। हमें किसी से कंपटीशन नहीं करना है, हमें अपने आप से ही कंपटीशन करना है। तो बाबा कहता है जो चैलेंज है वो क्या प्रैक्टिकल लाइफ में उस तरह से चल रहे हो? अगर नहीं चलते हो तो बाबा कहता है कि स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव अगर नहीं होंगे तो पापों का बोझ होगा। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो
उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता होनी चाहिए। नहीं तो पुण्य आत्मा की बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को समझकर स्वयं को सेफ रखो। ये लॉ ऑफ कर्मा हर इंसान को पता होना चाहिए। लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन हर आत्मा को पता होना चाहिए कि जो बीज मैं बोऊंगा वही फसल मुझे काटनी पड़ेगी। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से खाए। अगर कीकर के बीज बोओगे, बबूल के बीज बोओगे तो आम कैसे खाओगे। तो इसलिए बाबा कहता है कि पाप और पुण्य कर्मों की गति को समझकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी प्रकार की कमजोरी, कोई भी कमजोरी हमारे भीतर नहीं होनी चाहिए। कौन कौन सी कमजोरियां बाबा ने बताई? व्यर्थ सोच, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा व ईर्ष्या की भावना, ये सब बाबा कहता है पाप के खाते को बढ़ा देती है। इसलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख विश्व सेवाधारी बनो। विश्व के सेवाधारी संगठित रूप में, मतलब यूनिटी होनी चाहिए और वेल ऑर्गेनाइज्ड होने चाहिए। हम संगठित रूप में एक मत और सबकी एक मत हो। एक मत तभी होगी जब श्री मत पर चलेंगे और एक रस स्थिति हो। ये नहीं कि डोलायमान हो, आज बहुत मुस्कुरा रहे हैं और कल रो रहे हैं। नहीं, एक रस, हर हाल में खुशहाल, ये स्थिति हमें अपनी बनानी है। आज का स्लोगन है पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ। वाह, पवित्रता की क्षमा। कौन सी क्षमा जलानी है? प्योरिटी। प्योरिटी इन थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो शिव पिता को सहज देख सकेंगे। तो परम पिता परमात्मा जो है ना, आपको मन की आंखों से दिखाई देने लग जाएंगे। जितने प्योर होंगे उतना परमात्मा का साक्षात्कार बहुत अच्छा हम कर सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बस्ते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। ओम शांति शांति शांति। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। समस्त लोका सुखिनो भवन्तु। ओम।